जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं लगातार आपकी मांग को देखते हुए आज से हम तैयारी करवा रहे हैं अग्निवीर की परीक्षाओं में, जिसमें अंक गणित और तर्क शक्ति परीक्षण और जो गणित के चैप्टर आते हैं बीज गणित से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रथम दिन कुछ बेसिक चीजों से, जिसको आपको सीखना और उसके नियम सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये नियम सीख लिए तो निश्चित तौर पर आप जिससे टेंशन लेते हैं वो टेंशन दूर हो जाएगी। अब टेंशन किस प्रकार की होती है मुझे भी पता है, लगातार बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे और लगातार दोस्तों आप लगातार जो चीजें बता रहे थे मेरे को कि हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं कई लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई, तो मैंने उन्हें बताया मैं जल्दी इस चीज के बारे में सोल्यूशन लाने वाला हूं। और आप यदि उन नियमों को लगातार अच्छे से संघर्ष करते हुए उन नियमों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चीज पे सफलता पाएंगे। और सबसे ज्यादा जो तर्क शक्ति परीक्षण रहता है, इसमें दोस्तों बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, क्योंकि फौजी हैं हम और फौजी हमें बनना है तो निश्चित तौर पर हमें तर्क शक्ति परीक्षण को पास करना ही होगा। उसमें तर्क लगाना पड़ता है और किस प्रकार के तर्क आते हैं उसमें हम आज पहले टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में बहुत सारे उसमें टॉपिक होते हैं, कम से कम 8 से 10 टॉपिक होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों को हमें जानना अति आवश्यक है। आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे और पूर्णतः उस चीज के बारे में हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि इससे हमको क्या आता है। इस चीज के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तर्क शक्ति परीक्षण के श्रेणी क्रम में, क्योंकि कई है तर्क। आपको जब भी कोई तर्क दिया जाए कि इस चीज में कुछ तर्क निकालिए तो आप कंफ्यूज जाएंगे तो इसमें क्या तर्क हो सकता है। इसी प्रकार गणित में भी तर्क होते हैं, जो कि हमारा संख्यात्मक श्रेणी का पहला है और इसके हम नियम पढ़ने जा रहे हैं। पहला नियम क्या है? योग का नियम जो होता है उसको मैं आज पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद घटाव का नियम होता है, गुणा का, भाग का, और भी नियम आधे हम पढ़ते चले जाएंगे। आज प्रथम दिन है तो दोस्तों वीडियो सभी को शेयर करनी है और आपको पसंद आती है तो आपको लाइक भी करना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। और चैनल को, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों को जल्द से जल्द आप लोग भेज दीजिए, जिससे तर्क शक्ति परीक्षण और गणित और अंक गणित इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरे आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। किसी प्रकार की अग्निवीर परीक्षा में आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने नियम की ओर। पहला नियम है हमारा, जो कि नियम हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। इसको पूर्णतः अच्छी तरीके से आप समझिएगा, क्योंकि आपने इन नियमों को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो निश्चित तौर पर तर्क शक्ति परीक्षण के श्रेणी क्रम को आप अच्छे समझ सकेंगे। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो एबीसीडी का टॉपिक स्टार्ट होता है। जब भी हम ये नियम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो इससे भी हार्ड जो टॉपिक आता है उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम योग का नियम, जो योग है, उस योग मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना है तो इस नियम में आपको जब भी कभी ऐसे सवाल प्राप्त हो जो ए और बी मैंने उदाहरण के तौर पर लिखे, ऐसे कभी भी आपको सवाल आते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसमें देखिएगा कि होता क्या है। तो आप यहाँ पे सर्वप्रथम देख लीजिए कि 5, 9, 14, 20, 27 और इसके बाद आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए कि हुआ क्या है। ठीक है ना, ये आपके पास 5 है और 5 और फिर अगली संख्या 9 है। इसमें आप देखिए और फिर 14, इन तीन, सबसे पहले तो आप 3 संख्याओं से समझ जाएंगे योग के नियम को कि किस प्रकार से इस सवालों को करना है। 5, 9 और 14, 5 और 9 में कितना जोड़ा गया है कि 9 आ गया, तो 5 में 4 जोड़ा तो 9 आ गया। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्रम क्या होता है, 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी है कि 14 आ गया, तो 9 में प्लस 5 किया है तो कितना आ गया, 14। अब अगली संख्या क्या है, 20। अब 20 में कितना जोड़ा है, 6, 14, 6, 20 हो गया। अब अगली संख्या 27 होती है तो कितना जोड़ दिया इसमें, 7, तो 20 और 7, 27। यानी कि अगली संख्या ऐसी क्या होगी, अगली संख्या हमारी 27 और प्लस 8 होगी। 27 और 8 कितना हो गया, 35। यानी कि अगली संख्या हमारा आंसर कितना जाएगा, 35। इन चीजों को आपको अच्छे बारीकों से समझना है और मैं आप अपने से भी सवाल बना के, और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा, कमेंट्स में भी क्वेश्चन दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मैं अवेलेबल ऐसे क्वेश्चन कराता रहूंगा जिनको आप लगातार सोल्व करके, क्योंकि अगली जब भी भर्ती आएगी तो आपको उसमें पास होना है तो लगातार मेरे साथ बने रहना। बेसिक से बेसिक चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद ही हार्ड चीजों में चलेंगे। अगला आप देखेंगे कि इसमें अब हुआ क्या है, तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 3 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूं, 3, 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 5, 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया। 8 और फिर अगला जोड़िए, 8 और 13 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर अगला क्या है, 21 प्लस
अब यहां पर देखें 21 आ गया। अब 13 को जोड़ेंगे और प्लस 21 को, 13 प्लस 21 कितना हो गया, 34 हो गया। अब अगली जो स्टेप है तो 21 प्लस 34 कितनी, अगला कौन सा आंसर आ जाना चाहिए मेरा, 4 और 1 5, 2 3 5, यानी कि मेरा यहां पर आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। अब 55 कैसे आए, सिर्फ आपको वहां पर पेपर में समझना है सिर्फ 3 चीजों से, 1 2 3, ये 3 चीज पहले आप समझिए। 3 और 5 कितने का अंतर भी आप देख सकते हैं, जोड़ना 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया। 8 और 13 कितना हो गया, 21 हो गया। 13 और 21 कितना हो गया, 34 हो गया। 21 और 34 कितना हो गया, 55 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के योग के नियम को समझा सकता है, बाकी चीजें डिटेल में मैं बताऊंगा। इसके बाद चलते हैं हम घटाने के नियम की ओर। घटाने का नियम, इसमें आपको सिर्फ समझना है कि कौन सी चीज कब घट रही है, किस प्रकार से घट रही है, वो रेगुलर लगातार उसी क्रम में घटती है चीज, हमेशा ध्यान, उसी क्रम में जुड़ती है, उसी क्रम में घटती है। इस सवाल को हम घटाने के नियम को देखेंगे तो आप देखेंगे 16 में 14 11 7, यानी कि कोई चीजें घट रही है। तो मैं एक बार घटा के देखता हूं, 14 में 16 का कितने का अंतर जा रहा है, यहां पर देखेंगे हम लोग। 14 और 16 कितना बचा, 2 बच रहा है। 14 और 11, ठीक है ना, 14 में से 11 गया कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और 11 में से 7 गया कितने का अंतर आ रहा है, 4। यानी कि अगली ऐसी कोई सी संख्या आएगी जिसमें से हमको 5 घटाना चाहिए। तो 7 में से ऐसी क्या संख्या घटाएं कि आ जाए, यहां पे 14 11 7, यानी कि 2 3 4, यहां पर हमारा कितना बचनी चाहिए, 5 बचना चाहिए। यानी कि यहां पर क्या घट रहा है, 2, यानी कि हमारे पास यहां पर आंसर आएगा 2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो बी नंबर है उसमें हमको थोड़ा सा समझना है कि करा क्या है इसमें। इसकी तरह क्या 24 में से 35 को घटाया गया कि 20 प्राप्त हो गया। यदि 24 में से मैं 35 को भी घटाता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देख सकते माइनस में आंसर आ रहा है। ऐसी कोई भी संख्या माइनस में नहीं, इसलिए माइनस वाला सिस्टम है। यदि 35 में से 24 को अगर बोला जाए तो यहाँ पर 5 में से 4 का 1 3 में 2 की, यहाँ पर 11, ऐसी भी कोई भी संख्या नहीं आ रही कि 11 आ जाए। तो अब यहां पर होगा क्या, इसको हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हमको देखना है कि जो सम वाली संख्या है, यहां पर देखिए 24 20 16, अगली संख्या क्या, यानी कि 4 4 घट रहा है। 24 में से 4 गया 20 बचा, 20 में से 4 गया 16 बचा। अब यहां पर भी टॉपिक देखिए 35 वाला, देखिए 35 में से 4 को घटाइए 31 आता है, 31 में से 4 को घटाइए 27 आता है। यानी कि इस 24 20 16 अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 12, ठीक है ना। इसी प्रकार 35 31 27 अगली संख्या 23, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये योग और घटाव का नियम एक जैसे होता है, थोड़ा सा हमको समझने की देरी होती है। मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आज मैं नियम के बारे में आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम नियमों को कर सकते हैं। चलिए अगला नियम, अगला टॉपिक जो है कि गुणा का नियम। और जो गुणा के नियम में क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। गुणा के नियम को हमेशा याद रखिएगा कि गुणा के हिसाब से भी अपने को सोल्व करना है। 2 6 18 54 ऐसा टॉपिक दिया है। मैं अगर इन चीजों को जोड़ के देखता हूं, एक बार जोड़ के देख लेता हूं मैं। 2 में 6 जोड़ा, या 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी कि 6 आ जाए, तो 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया। 6 में 4 जोड़ता तो 10 आता है, यानी कि ये टॉपिक फेल है। 2 में से ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर घटाई जाए, तो घटाने में कोई भी संख्या माइनस में आ रही है तो निश्चित तौर पर ना घट रहा है। ये कौन से नियम में आएगा, गुणा के नियम में आएगा। कैसे गुणा के नियम में आ रहा है ये देख लीजिए ध्यान से। 2 गुणे 3 कितना होता है 6, फिर 6 में गुणा किया मैंने कितने का, 3 का, कितना आ गया 18। फिर 18 में मैंने गुणा किया 3 का, कितना आ गया 54। अब यदि मैं 54 में 3 का गुणा कर दूं, 54 में यदि 3 का गुणा कर दूं तो 4 तिया 12 जाएगा, 5 से 15 16, कितना आ गया 162। ये कि इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के सवाल आपको समझना है, सिर्फ योग करके एक बार देख लेना। उन्हीं सवाल को 5 सेकंड में करना है। योग करके क्या योग की स्थिति बन रही, नहीं बन रही, घटाने की स्थिति बन रही, नहीं बन रही, क्या गुणे की स्थिति बन रही है, हाँ गुणे की स्थिति बन रही, तो हमने गुणा कर दिया। पूरे टॉपिक में बता रहा हूं, सिर्फ आज 4 नियम बताऊंगा और इन 4 नियम को कल से सवाल के तौर पर रोज आपको कम से कम सवाल कराने का प्रयास करूंगा और आपको मैं इस तरीके से रटा दूंगा कि आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भाग का नियम देखिए। भाग के नियम में आपको 224 120 60 और 30 नजर आ रहा है। इसमें कई नियम भी लग सकते हैं, घटाने का नियम भी लग रहा है, ठीक है ना। यदि इसको घटाया जाए तो देख लीजिए 240 में से 120 घटाए तो 120 आ रहा है। 120 में से 60 को 120 में 60 को घटाऊंगा तो 60 आ जाएगा। 60 में 30 को घटाऊंगा 30। लेकिन ये नियम एक प्रकार से गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इस नियम को सरल तरीके से सोल्व करना है। जोड़ में भी आपको नहीं बन रहा है, ये जोड़ते जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। 30 में 30 जोड़ा 60 आया, 60 में 60 जोड़ा 120, 120 में
उस समय इस प्रकार का दिमाग हमारे पास नहीं चलता है कि जोड़ का गुणे का, किसी प्रकार की जोड़ में कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए इसको भाग करके देखिए कि इसमें भाग दिया 2 का तो कितना आ गया 120, 120 में 2 का भाग किया तो कितना आ गया 60 आ गया, 60 में 2 का भाग किया तो कितना आ गया 30 आ गया। यदि मैं 30 में 2 का भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 15। तो यहां पर आंसर करेक्ट आ जाएगा 15। तो ये आपको इस प्रकार से 4 नियमों को बाकायदा, इस प्रकार से 4 नियमों को आपको याद करना है। और 4 नियम कौन से, मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे रोज क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा 5 क्वेश्चन इस प्रकार के, और आपको उन 5 क्वेश्चनों को रोज सोल्व करना है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको किसी प्रकार से भी अग्निवीर की परीक्षा में फेल होने से, यदि फेल होने के चांस भी बनेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है और उस परीक्षा को पास करके फौजी बनना है आपको। तो याद रखिएगा मेरे सभी तर्कों को और तर्क शक्ति परीक्षण को, योग का नियम, घटाव का नियम और गुणा का नियम और भाग का नियम, इन चीजों को बाकायदा अच्छे से आपको पढ़ना है और किसी प्रकार से दिक्कत नहीं लेनी। पहले नियम को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद कल से इसके सवाल, इन चारों टॉपिक में रिलेटेड सवाल लेकर आऊंगा। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ये नियम आप भी अपने से सवाल बना के करिएगा। और क्वेश्चन में टेलीग्राम पे दे रहा हूं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आपको निश्चित तौर पर अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।